ये जगह जगह से आए हुए जो सारे गीतावृत्ति और गीता विचक्षण हैं और सामने बैठे सारे गीता साधक हैं, इन लोगों को आपके आशीर्वचनों की अभिलाषा है। ये छोटी सी बहन मुझे इतनी चपल लगी, किसी के भी मुख से श्लोक बाहर आने से पहले इसके मुख से आ रहा था। तो कैसे गीता परिवार अगली पीढ़ी को तैयार कर रहा है, इसका यह उदाहरण। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ की हो? આ વડોદરાની છે, ગુજરાતમાંથી આવેલી છે, મૈત્રી જોશી એનું નામ છે। બધા તાલી બજાવો। मैत्री और उसका भाई ध्रुव, ये दोनों ही गीता वृत्ति बन चुके, गीता विचक्षण भी बन गए। एक बात सच्ची बतलाता हूं, बहुत दिनों के पश्चात मैं इस प्रकार के कार्यक्रम में बैठा हूं। गीता परिवार से जुड़ा तो हूं, अब गीता परिवार इन लोगों का परिवार है और मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। ऐसी वास्तविक स्थिति है। लेकिन वैसे मैंने गीता को ठीक ठाक से पढ़ा है। 16वें वर्ष में मेरी संपूर्ण गीता कंठस्थ थी और मेरे अध्यापकों को भी बड़ा आश्चर्य लगता था। आदि आदि बातें हैं। लेकिन जैसा अभी पूज्य स्वामी जी ने इधर कहा कि यहां पर जो एकत्रित समूह है ये जीत गया और हम लोग सब हार गए, क्योंकि हम लोगों ने गीता का चिंतन तो किया, गीता का कंठस्थीकरण किया, गीता पर बोलते भी रहे, लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार गीता के सागर में डुबकी लगाई है और उसमें से आपने जैसे रत्न खोज करके निकाले हैं, वैसा हम लोग नहीं कर पाए। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। एकदम से मुझे हमारे पुराने एक महान वैदिक थे जिनका नाम था यडूरकर शास्त्री। वे संपूर्ण ऋग्वेद क्रम से तो बोलते ही थे, घनपाठी तो थे, लेकिन एक एक मंत्र छोड़ करके बोल सकते थे, 3-3 मंत्र छोड़ करके बोल सकते थे, उल्टा ऋग्वेद का पाठ करते थे और वे वास्तव में ऋग्वेद के विषय के कंप्यूटर माने जाते थे। ऋग्वेद बहुत बड़ा है, 10,000 मंत्र है, लेकिन आज भगवत गीता के ये छोटे छोटे कंप्यूटर मेरे सामने देख करके मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। हमारी नीति में कहा गया है, अन्यत्र विजयम इच्छेत, पुत्रादिच्छेद पराजयम, शिष्यादिच्छेद पराजयम। अब मेरा तो पहला पराभव कर दिया संजू भैया ने और आशु भैया ने, अब उनका भी पराभव करने वाली टीम तैयार हो गई है। एक बड़ी सुंदर बात अभी संजू भैया ने कही, वो ये थी, एक गुट पार्थ गुट है, एक अर्जुन गुट है, कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। हम सब लोग जीत हार को खेल के रूप में लेते हैं, लेकिन इसी प्रकार अपने जीवन के विकास को साध्य करने में आगे बढ़ते रहते हैं। जीवन के विकास के इस पड़ाव पर आप लोग धन्य हैं कि आपने प्रयाग का यह महाकुंभ देखा। इट्स हिस्टोरिकल इवेंट, सदियों में देखने न मिले इस प्रकार का यह महाकुंभ है। और महाकुंभ में भी यहां पर कितने ही पंडाल लगे हैं, लेकिन आपको एक सत्य और एक तथ्य की बात बतलाता हूं, हमारा कार्ष्णिक पंडाल सबसे श्रेष्ठ पंडाल है। उसकी गरिमा अलग है और उसकी गरिमा वो जिस ढंग से बना है उसके कारण नहीं है। उसकी गरिमा इसके अधिष्ठाता पूज्य गुरुदेव। ये मैं बहुत अच्छे महापुरुषों के पास रहा। महापुरुषों के पास रहने के लिए मैंने स्वयं काशी में कुछ वर्ष बिताए, लेकिन सर्वत्र घूमते घामते आखिर जहां मैंने विश्राम पाया है
वे ये श्री चरण है और उनके समक्ष आज आपको यह अपना ज्ञान प्रदर्शित करने का और परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये प्रयागराज की आपके ऊपर भी सबसे बड़ी कृपा है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। इन छोटे भाई बहनों का तो बहुत बहुत मन से अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारी अगली पीढ़ी के बालक इस राष्ट्र को ऊंचा ऊंचा उठाते रहेंगे। कोई भी काम, कोई भी महान कार्य एक पीढ़ी में नहीं होता है। राम मंदिर एक पीढ़ी में नहीं बना, उसके लिए जो संघर्ष करना पड़ा आप लोगों के सामने है। आज हम लोग राम मंदिर तो बना चुके हैं, वो बन ही रहा है, लेकिन अग्रसर होना चाहते हैं राम राज्य की स्थापना के लिए। और राम राज्य की स्थापना में गीता परिवार का यह जो सांस्कृतिक योगदान है, यह भी अत्यंत बड़ा ऐतिहासिक है। आप सभी का पुनः पुनः अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। भारत माता की जय। जय श्री राम। इसके पश्चात हम निवेदन करबद्ध प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज, जो कि हम सबके लिए एक माँ के भांति हैं, उनका हृदय हम सबके लिए इतना कोमल है और उनके आशीष, माँ के आशीष तो फलीभूत होते ही होते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज से निवेदन करेंगे कि आप भी इन सबको और यहाँ बैठे सारे जो साधक हैं, उन साधकों को आशीर्वचन दीजिएगा।